Morning class. So now today we will start our exercise 9.1 based on angle of elevation. मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया चैप्टर को. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन. तो क्वेश्चन 1 to 6, आई थिंक क्वेश्चन 1 to 6 based on this angle of elevation. So question number 1, exercise 9.1 from NCERT. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो इस क्वेश्चन में मेरे पास एक पोल है, मीन्स ए बी, मैंने जो डायग्राम में बनाया ए बी एक पोल है, और ए सी ये एक मेरे पास रोप है जिसे मैंने टाइटली टाइट किया है पोल के टॉप से और ग्राउंड के एक पॉइंट सी तक. क्लियर. अब इसमें ए बी जो मेरा पोल की हाइट मुझे इसमें फाइंड करनी है, ये है मैंने लेट कर लिया, सपोज दैट इज इक्वल टू एच. लेंथ ऑफ रोप मेरे पास गिवन है ए बी 20 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है मेरा 30 डिग्री, यानी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा पॉइंट सी से बन रहा है वो है 30 डिग्री. तो ये ट्राइंगल मेरा फॉर्म होता है ए बी सी, जिसमें एंगल भी मेरा है 90 डिग्री. ओके. नाउ अब हम यहाँ पे ऐसा एक रेशो लेंगे जिसमें मेरा साइड ए बी और ए सी, क्योंकि ए सी मेरे पास गिवन है और ए बी मुझे फाइंड करना है, तो ऐसा रेशो जिसमें ये दोनों साइड आ जाएं वो हम लेंगे. सो वी टेक साइन थीटा. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, means AB upon AC. So sin 30 degree is equal to h upon 20, means sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. So 1/2 is equal to h upon 20. यहाँ से मेरा h की वैल्यू आती है 10 मीटर, which is our answer. So question number 1 is complete. Now second question, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो इस क्वेश्चन में मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें मैंने लिया है ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट मैंने लिया है पूरा ट्री लिया है. तो ये जो मैंने कैपिटल एच शो किया है, कैपिटल एच जो हाइट है ये है कंप्लीट ट्री की. अब पॉइंट ए से ये ब्रेक होता है और जो ब्रोकन पार्ट है वो सी पॉइंट पर टच करता है. इट मीन्स ए सी जो है वो हमारा जो यहाँ एक हम पॉइंट मेंशन कर देते हैं. ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, सपोज के पॉइंट, यदि हम यहाँ पे कुछ ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने के पॉइंट मेंशन कर दिया है. अब के ए के इक्वल ही है ए सी. यहाँ अब मेरे पास जो रिमेनिंग हाइट है ए बी जो है वो मेरी कैपिटल एच में से मैंने ऊपर वाला पार्ट यदि हटा दूँ तो नीचे वाला जो पार्ट बचता है ए बी उसे मैंने स्मॉल एच से डिनोट किया है. एंड एंगल जो है वो मेरा है थीटा जो 30 डिग्री. और बी सी यानी जो ग्राउंड जो है वो है हमारा 8 मीटर, यानी ट्री से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 8 मीटर. ओके. अब हमने यहाँ जो फाइंड करनी है वो कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है. अब कंप्लीट हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे कि दो चीज़ें हमारे पास, एच भी मिसिंग है और एक्स भी मिसिंग है. स्मॉल एच भी मुझे फाइंड करना है और स्मॉल एक्स भी मुझे फाइंड करना है. तो इट मीन्स यहाँ ये दो पार्ट में क्वेश्चन होगा. फर्स्ट पार्ट में ऐसा हम रेशो लें जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ हो जाए. तो यहाँ हमने लिया tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स h अपॉन 8. तो यहाँ से हमारा आता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 8. और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा h की वैल्यू आ जाती है 8/√3. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x. वो x फाइंड करने के लिए हमें बेस का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है. बेस और हाइपोटेनियस ऐसा हमारे पास रेशो होता है cos थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी, विच इज़ इक्वल टू 8/x. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. सो √3/2 इज इक्वल टू 8/x, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x इक्वल टू 16/√3.
अब दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं, h 8/√3 और x 16/√3, और जो कैपिटल H है वो मेरा स्मॉल h और स्मॉल x दोनों का सम है। इट मीन्स यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री h इज़ इक्वल टू स्मॉल h प्लस x मीन्स 8/√3 प्लस 16/√3। सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 24/√3। जब हम √3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हमारा आता है 24/√3। अब √3 हमारा डिनोमिनेटर में है तो हमें उसे रेशनलाइज करना होगा। वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय √3/√3। सो वी गेट √3 इन द डिनोमिनेटर, √3 इंटू √3 3, और 3 से 24 हमारा कैंसिल होता है 8 टाइम्स, तो ये मेरा आ जाता है 8√3 मीटर, यानी कैपिटल H टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, a contractor plans to install 2 slides for the children who play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? दो केस हमारे पास हैं, एक 5 ईयर से बिलो एज वाले बच्चों के लिए हमें स्लाइड प्लान करना है और एक हमें अबव 5 ईयर्स, ठीक है। तो दोनों के लिए हमें स्लाइड्स इसमें बनाने हैं। इसने बोला है कि जो स्लाइड है वो जो 5 ईयर से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारा जो स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर हमें लेनी है, और जो बड़े वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड हमें बनानी है उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर लेनी है। तो ये दो डायग्राम मैंने बनाया, एक में एंगल 30 डिग्री गिवन है, एक में 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास इन फर्स्ट डायग्राम ए बी मीन्स हाइट जो है, हाइट ऑफ स्लाइड इज़ 1.5 मीटर एंड थीटा इज़ 30 डिग्री। यहाँ से हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड मीन्स ए सी, जो स्लाइड है वो स्लांट पोजीशन में जो रखी हुई है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स ए सी हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा में ही हमारा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। तो साइन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी मीन्स 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी, और यहाँ से सॉल्व करके मेरे को मिलता है ए सी इक्वल टू 3.0 मीटर, इट मीन्स 3 मीटर। सेकेंड केस यदि हम देखें तो वहाँ हमारे पास स्लाइड की जो हाइट है वो है 3 मीटर और मुझे फाइंड करनी है स्लाइड की लेंथ, इट मीन्स पी आर। तो अगेन हम यहाँ जो रेशो लेंगे वो लेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन पी आर मीन्स हाइपोटेनियस। सो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, सो √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन पी आर, और यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो पी आर हमारा आता है 6/√3, और √3 जो डिनोमिनेटर में है उसे हम रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, नीचे √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और 3 से 6 को हम 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा 2√3 मीटर। मीन्स यहाँ दोनों स्लाइड्स की जो है तो बिलो 5 ईयर्स वाली जो हमारी स्लाइड बनेगी वो 3 मीटर लेंथ की बनेगी, और अबव 5 ईयर्स वाली जो हमारी स्लाइड बनेगी उसकी लेंथ हमारी 2√3 मीटर होगी। यहाँ हम √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में मेरे पास सीधा सीधा गिवन है कि एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का जो है ग्राउंड से वो हमारा 30 डिग्री गिवन है, एंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी जो टावर के फुट से वो जो पॉइंट जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जिससे बन रहा है वो जो डिस्टेंस है वो हमारी 30 मीटर गिवन है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा 30 मीटर गिवन है। सीधा सीधा यहाँ से मुझे h निकालना है, हम यूज़ करेंगे tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में हमारा परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू h/30। tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 30/√3 h की वैल्यू, और रेशनलाइज करने पे हमारा मिलता है हमें tan√3 मीटर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Means एकदम straight वो string मेरी
टाइट की हुई है। तो यहाँ मैंने एक बहुत ही अच्छी सी काइट बनाई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने काइट बनाई है। काइट की जो हाइट है वो हमारे पास जो गिवन है 60 मीटर, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, अब यहाँ से इंक्लाइनेशन एंगल जो मेरे पास गिवन है ये है 60 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और जो मुझे फाइंड करना है वो मुझे फाइंड करना है इस स्ट्रिंग की, जो स्ट्रिंग जो टाइड मेरी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है। सपोज x वो है, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे एक रेशो लेना होगा जिसमें मेरे पास गिवन वैल्यूज़ हम इंक्लूड कर लें। मीन्स गिवन मेरे पास एक तो परपेंडिकुलर है और एक जो मुझे फाइंड करना है वो है x यानी हाइपोटेनियस। तो ऐसा हम रेशो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मेरे आ जाए। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन 60 अपॉन एक्स। साइन 60 की वैल्यू मेरी होती है √3/2 और ये हम जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आता है 60 × 2 अपॉन √3 और √3 को रेशनलाइज करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है ये आती है 40√3 मीटर। इट मीन्स x की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमारी आती है वो आती है 40√3 मीटर। यहाँ भी हम इसे छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसे √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. मीन्स ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमारे पास एक बिल्डिंग है, सपोज AB एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर सपोज हम खड़े हुए हैं। तो FC जो हमारी पोजीशन है, ठीक है, ऑब्जर्वर की पोजीशन है FC, लेकिन उसकी हमारे यहाँ पे एक लेंथ गिवन है और वो लेंथ हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। तो 1.5 मीटर, अब हमने आपको बताया कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो हमारी आइज से बनता है, यानी हॉरिजॉन्टल जो मुझे बनाना है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो मुझे बनाना है वो अपनी आइज से मुझे बनाना पड़ेगा। तो BC को मैं उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं लूँगी, मैं अपना ये मैंने जो डॉट डॉट लाइन से शो किया है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब इसमें जो AB जो ग्राउंड से जो मेरा पूरा ये बिल्डिंग है, इस AB की पूरी लेंथ जो मेरे पास गिवन है ये है 30 मीटर, लेकिन इस 30 मीटर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसमें से हमें हमारी हाइट को माइनस करना होगा। तो हमारे पास AD जो आएगा ये 30 मीटर में से 1.5 मीटर को हम हटा देते हैं, माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 28.5 मीटर। ये 28.5 मीटर जो है ये हमारी आइज़ का जो हॉरिजॉन्टल लेवल बना है उसके हमारी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ हाइट, हम इसको ट्राइंगल को जो फॉर्म करेंगे वहाँ पे हम लेंगे। तो AD हमारा आ गया 28.5। अब इसने बोला कि जो टॉप से यानी बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो पहले F पॉइंट पे हमारा ऑब्जर्वर है, तो वहाँ से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। अब जो ऑब्जर्वर है धीरे धीरे टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो मूव करता है। अब जब वो मूव करता है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज़ होगा, तो वो कुछ डिस्टेंस पर जाकर वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से इंक्रीज़ होकर 60 डिग्री हो जाता है। ओके, हमें जो बताना है वो ये बताना है कि वो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होने तक वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। मीन्स हमें जो फाइंड करनी है वो y वैल्यू फाइंड करनी है। x वैल्यू है D से E पॉइंट तक 60 डिग्री एंगल वाला जो ट्राइंगल है उसके लिए मैंने जो बेस लिया है उसे x मेंशन कर दिया, और ADF यानी कंप्लीट ट्राइंगल, क्योंकि 30 डिग्री में राइट ट्राइंगल मुझे कंप्लीट वाला लेना होगा ADF। तो यहाँ पर मुझे जो हॉरिजॉन्टल है वो मुझे x + y लेना होगा, ठीक है। अब दो ट्राइंगल की हम यहाँ बात करेंगे, एक ट्राइंगल हमारा होगा ADE और एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हमारा होगा ADF। तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हमने जब लिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD परपेंडिकुलर अपॉन DE बेस। तो यहाँ मेरा AD जो मैंने निकाल लिया है 28.5 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन DE मेरे पास है x, और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब यहाँ से सेकंड पार्ट यदि हम देखें तो tan 30 के लिए जब हम बात करेंगे तो राइट ट्राइंगल हमने लिया है ADF। इस ट्राइंगल से AD मेरा परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो है DF विच इज़ इक्वल टू x + y। तो यहाँ हमने लिया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन DF। वैल्यूज़ पुट करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 जो कि मेरा AD है अपॉन DF इज़
x प्लस वाई। यहाँ से हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट की है 28.5 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल टू 28.5√3। अब y को हमने यहीं छोड़ा है और 28.5 अपॉन √3 को हमने राइट साइड शिफ्ट किया है, तो वो नेगेटिव में गया। उसके बाद हमने √3 एलसीएम लिया है, तो यहाँ से आता है 28.5 इंटू √3 3 माइनस 28.5। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू y की जो आती है वो होती है 19√3 मीटर। ये हमारी वो वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी थी, यानी ऑब्जर्वर जो ई पॉइंट तक यानी बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाने में जितना वो डिस्टेंस चला, जितना इंक्रीज़ हो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इंक्रीज़ हुआ जहाँ पर, वहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस हमारा है 19√3 मीटर। तो ये 6 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में 6 क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। और आई थिंक आपने पहले कर भी लिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको सेल्फ अपने करने, और नहीं किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस PDF से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद कल हम जब हमारी लाइव क्लास होगी वहाँ हम हमारा रिवीजन करेंगे चैप्टर 7 का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सिलेबस है जो टेस्ट में आने वाला है वो आपका 7 चैप्टर आने वाला है। तो कल का लाइव क्लास आप सभी को अटेंड भी करना है। और दूसरी बात कि कल आप प्रिपेयर होके बैठेंगे, क्योंकि हम जितनी भी प्रॉब्लम आप पूछेंगे मुझसे वो कल की क्लास में आप पूछेंगे। तो आपको 7 चैप्टर एक बार, क्योंकि 7.1 7.2 ये 2 ही एक्सरसाइज है, 7.3 हमारी यहाँ आ ही नहीं रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ही नहीं। तो 7.1 7.2 सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और कल हम यहाँ अपना रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।